पेपर लीक का मुद्दा आज के इस नए भारत में इतना गंभीर संकट बन चुका है कि पिछले कुछ सालों से तो हद ही पार हो गई। क्या आप जानते हो इंडिया में यूपीएससी क्रैक करने का सक्सेस रेट क्या है, या यूं समझ लो कितने परसेंट लोगों का सिलेक्शन होता है एक यूपीएससी एग्जाम में? सुनना चाहते हो? 0.1%, मतलब 1000 स्टूडेंट में से किसी एक का ही सिलेक्शन हो पाएगा। क्या कभी सोचा है इस तरह के एग्जाम्स के लिए एक स्टूडेंट को किस तरह की जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती होगी, जहां उसका पूरा करियर दांव पर लगा हो? वैसे ही कुछ IIT जेईई गेट और नीट यूजी जैसे एग्जाम्स में भी काफी टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन बात सिर्फ दोस्तों यहाँ पे इन्हीं स्टूडेंट की नहीं है, बात हर एक उस स्टूडेंट की है जो सोचता है मुझे फेयर चांस मिलेगा एग्जाम देने के लिए। बात इस देश के हर एक युवा की है जो सोचता है पढ़ लिख कर मेरा भविष्य बन जाएगा। हम ये बात अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि वैसे ही हमारे देश में अच्छे कॉलेजेस की सख्त कमी है। सरकारी स्कूलों के लापरवाह सिस्टम से लेकर प्राइवेट स्कूलों की फीस तक सब कुछ इतना अनयूजुअल हो चुका है कि इस सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोग शायद अपने काम के प्रति डिसिप्लिन खो चुके हैं। चंद पैसों के खातिर पेपर लीक कर देना, ओपनली कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको डेथ थ्रेट दिया जाता है। झूठी एकता के नाम पर बस अपना प्रोपेगेंडा चलाना और हर बार की तरह लोगों की बातों को बस इलेक्शन के टाइम पर ही सुनना इस सिस्टम का एकमात्र हिस्सा बन के रह गया है। जहां दूसरे देशों की सरकारें इन बातों को बहुत अच्छे से जानती है कि अपने देश को और विकसित करने के लिए सबसे जरूरी है बच्चों को सही शिक्षा देना। वहीं हमारे देश के कुछ नेता लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे विदेशों में, और मिडिल क्लास स्टूडेंट जो एक्चुअली में इस देश का भविष्य है उसके शिक्षा को लेकर अगर इतने लापरवाह रहेंगे तो इससे बड़ा फेलियर और क्या हो सकता है हमारे देश के लिए।